तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। और ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। श्री कुम्मन दास जी का पद है, इतना प्यारा पद। जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे, कुम्मन दास जी अपना तिलक लगा रहे, स्वरूप बना रहे, और आरसी लेके ठाकुर जी खड़े। अच्छा, आरसी नहीं थी, क्या था? कुम्मन दास जी के यहां तो आरसी थी नहीं। ठाकुर जी अपनी गले में पहनी हुई पद्मराग की मणि में कुम्मन दास जी को दिखा रहे हैं, बोले देख लो अपना रूप। कैसी सुंदर छवि। तो कुम्मन दास जी अपना तिलक कर रहे हैं और गोद में नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं। अब कुम्मन दास जी तो कठोता में जल भर के वहां में अपनी छाया देख के तिलक करें। तब ठाकुर जी अपने गले में पहनी हुई बढ़िया सुंदर मणि, वह मणि में प्रतिबिंब दिखाई देवे। सो कुम्मन दास जी से कहें, लो कुम्मना जा में देख ले अपना मोड़ो। और ठाकुर जी ऐसे अपनी मणि से वह को दिखा रहे हैं और कुम्मन दास अपनो तिलक कर रहे हैं। इतनी सुंदर लीला चल रही। इतने में ही एक फतेहपुर सीकर को राजा अपनी आधी संपत्ति दान करवे के काजे ब्रजमंडल में घूम रहे हो, और घूमतो कुम्मन दास जी की कुटिया में पहुंच गए। और जैसे ही वह राजा ने प्रवेश कियो, वहां के प्रवेश करते ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, कुम्मन दास जी विचलित है गए। राजा सामने संपत्ति लेकर के खड़ा है, देने के लिए खड़ा है। एक तरफ कुम्मन दास जी का पूरा परिवार याचना कर रहा है कि अरे कुम्मन दास जी मांग लीजिए संपत्ति, हमारे घर में बड़ी विडंबना है। लेकिन कुम्मन दास जी भाव विह्वल नेत्रों से रुदन कर रहे हैं, बोले मेरे ठाकुर जी यहीं तो बैठे, जन कहां चले गए? अभी मुंह से कछुक कह रहे, बात भी पूरी ना करके गए, जन कहां चले गए? कभी कोई वस्त्र उठा के देखें, कभी कोई कोठरी में जाके देखें, कभी बाहर निकल के देखें, वृक्षन के ऊपर देखें, ठाकुर जी मिले ही ना रहे। अरे राजा तेरो कहा जोर पड़, तू काई को आगो मेरे पास, काई को आयो, जल्दी बता। बोले मैं अपनी संपत्ति भेंट करवे आया हूं। बोले या को तुरंत लेके जाए, ऐसी संपत्ति मुंह को नहीं चाहिए। जाके आते ठाकुर जी चले गए। अरे गरीबी में रह लूंगो, दीनता में रह लूंगो, लेकिन अपने ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकूं मैं। वही बात तो यहां कह रहे हैं, बिहारी बिहारिणी दास लड़ावत बिछुरत ना ही रति को, बस वो वृंदावन को नीको। एक क्षण के लिए भी यदि ठाकुर जी से कोई विलग करे, व्याकुलता आ जाए मन में, तो समझो अनुराग बढ़ रहा है। वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को। बस एक सावधानी वृंदावन में रखनी है बंधुओं, कभी भी कोई वैष्णव की, कोई ब्रजवासी की, ब्रज की कोई भी संपत्ति की, ये ब्रजवासी सामान्य मानव नहीं है, ये संपत्ति है वृंदावन की। ये किशोरी जी की, ठाकुर जी की निज संपत्ति है। ये कैसे हो सही, ये कितनों कैसे बोल जाएं, कैसे चल जाएं, आपको इनमें दोष नहीं देखना है। बस इस अपराध से सदा बचे रहो। कभी कोई मत, और कई बार ऐसा होता आप दोष नहीं देख रहे, पर जिस सभा में आप बैठे हो वहां कई लोग निंदा स्तुति कर रहे हैं, तो क्या करें? अब सुनना तो पड़ेगा, बैठे हैं वहां पर, बैठे बैठे सुन लो, नेत्र नीचे बंद करके और नीचे नजर करके सुन लो। अब बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, विवाद से भी बचना है।
बस सुनते सुनते उसको अस्वीकार करो हृदय से कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात है, पर मुझे ऐसा स्वीकार नहीं है। कोई गोस्वामी, कोई ब्रजवासी, कोई वृंदावन को रहवे वारो ऐसो है ही ना है। सब अच्छे हैं भैया, सब किशोरी जी के हैं, सब लाडली जी के हैं, और कुछ नहीं तो हमसे तो श्रेष्ठ ही हैं, हमसे तो बढ़िया ही है। ये भाव सदा मन में रखो। कभी भी किसी ब्रजवासी का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। और आजकल बंधुओं एक काम होता है कि आप कर्मणा अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन मनसा अपराध आपसे बन जाता है। आप क्रिया में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, क्रिया में कुछ गलत नहीं करो, लेकिन मन में कई बार आ जाता है। ये थोड़े से विचित्र हैं, ये मनसा अपराध हो गया। ये भी वृंदावन के रस को बढ़ाने में एक बाधा है। एक राजा था, वो राजा एक पंडित जी से रोज कथा सुनता था। इसको न ठीक करो भैया। एक राजा था, वो पंडित जी से रोज कथा सुनता था। अब पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे। राजा को इतना आनंद आता था कि राजा उनको अपने पास ही बैठा लेता था, अपने संग ही खवाता था। तो श्री पंडित जी महाराज जो थे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर गुमान आ गया कि राजा मुझे इतना सम्मान देता है। उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ उसके पूरी सभा में जितने भी लोग थे, नेक यहां ध्यान रखे करो कभी कभी है, बस और कुछ नहीं। तो राजा मैं क्या बता रहा था, भूल गया। तो पंडित जी राजा के यहां कथा सुनाने जाते थे, तो राजा उनको इतना सम्मान देता था कि श्री पंडित जी महाराज को लगा कि हमारे तो सर्वस्व हम इसके हो गए हैं। तो राजा के जो सेनापति थे, महामंत्री थे, और राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको घास ही नहीं डालते थे। वो लोग उनको प्रणाम भी करते थे, तो पंडित जी ऐसे चलते थे। बोले ये क्या मेरे सामने मुझको क्या प्रणाम करते, मेरा तो संबंध राजा से है। नीचे रहने वाले राजा के जितने भी लोग हैं, बोले या पंडित को बड़ा अभिमान है गया अपने ऊपर है, राजा ने बहुत ज्यादा या को स्थान दे दियो, अब हमको तो आदमी ना समझे। तो एक दिन क्या किया, सारे सैनिकों ने मिलकर के ऐसी मंत्रणा, ऐसी योजना बनाई, पंडित जी को भीतर आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया। और सबने खूब प्रयास करके उनको, अब फोन तो थे नहीं उस जमाने में कि फोन कर दें, हे राजा हमको अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर से कहें अरे हम राजा से शिकायत कर देंगे, बोले कर देना, लेकिन राजा ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए अपने घर लौट जाओ। अंदर राजा पूछ रहा है कि भाई पंडित जी का समय हो गया, वो आए क्यों नहीं? बोले महाराज जी वो अब बताना भूल गए आपको, वो कहीं कथा करने चले गए 7 दिन के लिए, अब नहीं आ पाएंगे। अब भाई नीचे के लोगों पे ये बीच की सारे ताम, ये बीच का जितना भी कनेक्शन है, ये नीचे के लोग ही तो संभालते हैं। राजा को कह दिया कि पंडित जी कहीं चले गए, और पंडित जी से कह दिया राजा ने मना किया, तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों का मिलन रुक गया। 7 दिन तक खूब प्रयास किए, पंडित जी नहीं आए। 7 दिन बाद पंडित जी फिर से आने लगे। सैनिकों ने फिर उनको रोक दिया, नहीं जाने दें भीतर। राजा ने कहा भाई 7 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो एक सैनिक रोता रोता गया, बोले महाराज जी वो कहां कथा करने गए थे, बहुत सर्दी थी, सर्दी में सुबह संध्या में ही नदी में स्नान करने गए, ठंड लगी, वहीं पधार गए। वो तो पंडित जी तो खत्म हो गए वहीं पे ही, अब नहीं आएंगे वो। राजा बेचारा बड़ा भाव विह्वल हो गया, अरे राम राम राम, इतने बढ़िया पंडित जी बेचारे ऐसी बढ़िया कथा सुनाते थे, हमारे राजभवन में आकर के अपने वाणी से इतना आनंद कराते थे, बेचारे पधार गए। हाँ महाराज जी वो तो पधार गए। राजा ने अंदर ही पंडित जी के बढ़िया सुंदर याद में दीप प्रज्वलित करके, उनका मौन करके और उनकी श्रद्धांजलि वगैरह कर दी भीतर ही। अब सैनिक खड़े हो गए बाहर जाके पंडित जी के पास, हाँ हमारी प्रणाम नहीं लेता था, है हमारे सामने ऐसे चलता था, देश निकाला कर दिया, वो नगर से ही निकाल दिया पंडित जी को बाहर, राजा को कहां पता चले भीतर। पंडित जी बेचारे बहुत रोए, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, जिस दिन मुझे राजा मिल गया इन सबके एक एक करके शिकायत करूंगा। अब राजा का नियम था हर महीने में एक दिन वो सवारी निकलती थी उसकी,
पंडित जी ने सोच लिया सवारी निकलेगी, उसी में ही मुझे जाना है। सैनिकों को भी पता था कि कल सवारी निकलने वाली है और कल ये पंडित आएगा ही आएगा, और कहीं ये राजा के सामने आ गया, उसने हमारी शिकायत कर दी तो राजा तो सूली पर चढ़ाएगा सीधे। तो सैनिकों के एक बल ने पंडित जी को रात रात में उठा लिया, उठा करके कोसों दूर ले जा करके जंगल में छोड़ दिया। बोले अब ये सुबह तक आ ही नहीं पाएंगे और राजा को पता ही नहीं चलेगा। हर प्रकार का प्रयास कर दिया राजा और पंडित जी को दूर करने के लिए, लेकिन पंडित जी जैसे तैसे दौड़ भाग करके नगर में गुपचुप करके पहुंच गए। अपना रूप बदल लिया, थोड़ा हुलिया बदल लिया, थोड़े फटे पुराने वस्त्र से कर लिए कि मुझे कोई पहचाने ना। और राजा का एक मार्ग निश्चित था, वो वहीं से ही उसका रथ जाता था। उसी मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर जाके पंडित जी बैठ गए। बोले जैसे ही रथ निकलेगा ऊपर से ही कूद जाऊंगा नीचे, सैनिकों को दिखूंगा नहीं। राजा की सवारी निकली, निकलते निकलते जैसे ही पहुंचे पंडित जी तुरंत पेड़ पर से चिल्लाने लगे, अरे राजन देखो मेरी ओर देखो, अरे देखो ये तुम्हारे ये लोग हैं, इनके ये नाम है, इन लोगों ने मुझको तुमसे मिलने नहीं दिया, मुझे बाहर ही रोक दिया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। राजन देखो मैं यहां बैठा हूं। राजा ने ऊपर देखा, ए महामंत्री तुम तो कह रहे थे पंडित जी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले पंडित जी पधार गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर, ये प्रेत है उनका। राजा बोला प्रेत है? बोले हाँ महाराज जी, इस मार्ग से निकलने वाले सबको ऐसे ही परेशान करता है ये प्रेत। राजा बोला जल्दी मेरा रथ भगाओ, कहीं इसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। पंडित जी चिल्लाते रह गए और राजा वहां से रथ लेके चले गए। हमारे ब्रज के रसिक संत इस उदाहरण को देते हुए कहते हैं, राजा हैं हमारे वृंदावन बिहारी लाल और पंडित जी हैं हम आप सब लोग, और ये जितने भी सेनापति सैनिक और ये राजा के आसपास रहने ये सब हैं ब्रजवासी। कहीं इन लोगन ते तुमने अपनो तारतम्य बिगाड़ लियो तो बिहारी जी की वीवीआईपी एंट्री करवे वाले भी सबसे दूर रह जाएंगे बिहारी जी से। तो यदि बिहारी जी के सामीप्य में रहना है तो भैया ब्रजवासी इनको मनाते चलो, ब्रजवासी इनको प्रणाम करते चलो, उनसे क्षमा मांगते चलो। वो चाहे जैसे हों, आप दोष मत देखो। वृंदावन में केवल एक इतना सा बस इस अपराध से आपको बचना है। मैं फिर कह रहा हूं, सेवा का अपराध क्षमा हो जाएगा, भोग प्रसाद का अपराध क्षम्य हो जाएगा, परिक्रमा खंडित हो गई क्षमा हो जाएगी, यमुना जल में स्नान करने का नित्य का नियम कभी टूट जाए क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी वैष्णव ब्रजवासी या ब्रज रसिक का आपने मन से भी अपमान किया, मन से भी उसमें दोष देख करके उसकी अवहेलना की, आपके अंदर ये अनुराग कभी नहीं आ पाएगा, वृंदावन प्रेम आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो वृंदावन में केवल इतनी सावधानी रखो और कुछ नहीं, बाकी पड़े रहो अलमस्त। वृंदावन में कोई दिक्कत नहीं, आनंद है सब, बस इस बात का ध्यान रखना। ठाकुर जी को एक बार कम मना लियो, लेकिन ब्रजवासी को ज्यादा मना के रखियो, ब्रजवासी को ज्यादा प्रेम करते हुए चलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार गा दो, बसे वो वृंदावन को नीको, बसे वो वृंदावन को नीको। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। दर्श बिहारी जी को, दर्श बस वो वृंदावन को नीको, बस वो नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को
श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत बिहार।